अगर पाकिस्तानी मर्द ने अफगानी खातून से शादी की हुई है और उसके पास सिटीजनशिप नहीं है, उसका क्या होगा? आप या तो माँ को छीन लेंगे बच्चों से या बाप को छीन लेंगे। बहुत तेजी से जल्दी से यूं क्रैक डाउन करके मुझे लगता है कि मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। फैमिलीज टूट जाएंगी और वो बच्चे जो अब अफगानी नहीं है वो पाकिस्तानी हैं, हमें उनके बारे में सोचना है। आधे से ज्यादा फैमिलीज वो हैं जो वहाँ से भाग के इसलिए आई थी कि वहाँ पे उनकी जान को खतरा है। अगर वो पेरेंट्स यहाँ पे रहेंगे तो बच्चे वहाँ पे फिर बॉर्डर क्रॉस होता रहेगा। आधी जनरेशन उनकी जो यहाँ पे पैदा हो के तालीम हासिल करके वो काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं कि उनके पास तो ID कार्ड्स भी हैं पाकिस्तान के। यही जिन लोगों को आप भेजेंगे ये फिर किसी ना किसी तरीके से फिर वापस आ जाएंगे क्योंकि इनके टाइज हैं, इनके रिश्ते हैं, इनके ताल्लुक हैं। यहाँ पे एक अरसा, एक उम्र गुजरी है। आपके लिए हर चीज़ हमने उसी तरह से पेश की जैसे हम अपने मेहमानों को और अपने मोहसिनों को पेश करते हैं। काइंडली हमारे साथ आप भी सौतेलों वाला सलूक ना करें, बुरे बुरे ख्यालात ना रखें, क्योंकि हमने तो अंसार की तरह आपके लिए जो कुछ कर सकते थे हमने किया। बाहर के मुल्कों में भी देखें, आपको भी इसी तरह से डिपोर्ट किया जाता है जब आप इलीगली रह रहे होते हैं। हाँ, लीगली रहिए ना, वीज़ा लीजिए साल का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट रमज़ान मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शबनम नवाज साहिबा। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे अफ़गान मुहाजिरीन के ऊपर कि डेडलाइन ख़त्म कर दी गई है, तो क्या जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम थे उनके ख़िलाफ़ जो आज से क्रैक डाउन शुरू कर दिया गया है, बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मैम बताइएगा ये कितना साजगार साबित होगा इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तानी अवाम के लिए? देखिए, एक तरफ से जब हम देखते हैं कि उनको अपने मुल्क में भेजा जा रहा है तो एक बात भी सही है कि ठीक है, उनका मुल्क है, अभी स्टेबल है, वहाँ पे हालत जंग नहीं है, पीस आ चुका है, अमन हो गया है, तो उनको नेचुरली वापस एट द एंड ऑफ द डे अपने मुल्क में जाना है। लेकिन दैट बीइंग सेड रमज़ान, ऐसा है कि ये इतना आसान नहीं है और इतना सिंपल नहीं है, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। ठीक है, यहाँ पे आधी जनरेशन उनकी जो हैं वो यहाँ पे पैदा हो के तालीम हासिल करके वो काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं, कुछ बच्चे छोटे हैं। अब हमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी हैं। क्या जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बताया कि जो बच्चे होल्ड किया कि जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए वो यहाँ के शहरी होंगे। ठीक है, अब जबकि वो यहाँ के शहरी हैं तो क्या उनके माँ बाप को आप भेज देंगे? फिर वो बच्चे किसके पास होंगे? देखिए, इश्यूज इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। फिर उसके अलावा ये है कि यहाँ पे शादियाँ की हुई हैं। अब अगर मर्द ने यहाँ की खातून से शादी की हुई है तो आप उस मर्द को भेज देंगे वापस, इस खातून का क्या होगा? ठीक है, जो पाकिस्तानी है। अब अगर पाकिस्तानी मर्द ने अफगानी खातून से शादी की हुई है और उसके पास सिटीजनशिप नहीं है, जो कि मिलती है लेकिन उसका प्रोसेस इतना लंबा है कि आप ना ही समझें, तो उसका क्या होगा? फिर आप ये देखिए कि ये मोस्टली जो जा रहे हैं वो लेबर क्लास है, जो हमारे लिए बड़ी सस्ती भी थी और बड़े ऑनेस्टी से काम भी करते थे। आपके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात ये कि वो जो इस मुल्क की इकॉनमी के साथ खेलते थे, जो बिग शॉट्स थे इनके, वो तो अभी भी मैं इस बारे में क्या कहूँ कि मुझे लगता है कि उनके पास तो ID कार्ड्स भी हैं पाकिस्तान के और उनके पास बाकी सारी चीज़ें भी हैं कि वो लीगली पाकिस्तान के अंदर अभी भी रह रहे होंगे, जो इस मुल्क की इकॉनमी के साथ खेलते हैं, कभी गिरा देते हैं, क्योंकि 1/3 ऑफ द वेल्थ जो है वो उनके पास है। तो इसको मैं समझती हूँ कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। इसको थोड़ा सा उस लिहाज से सोच के कि ये तो फैमिलीज टूट जाएंगी और वो बच्चे जो अब अफगानी नहीं है वो पाकिस्तानी हैं, ठीक है, यहाँ पे पैदा हुए हैं, हमें उनके बारे में सोचना है। फिर आधे से ज़्यादा फैमिलीज वो हैं जो वहाँ से भाग के इसलिए आई थी कि वहाँ पे उनकी जान को ख़तरा है। अब अगर वो वापस जाते हैं और मारे जाते हैं तो फिर बहुत कुछ बिल्कुल सही है कि नेचुरली एक नॉर्मल तरीका एक उसका यही होता है कि आपके मुल्क में जो आकर के किसी भी जंग की सूरत में या आके पनाह लेते हैं तो उनको आप जो रेफ्यूजीज़ होते हैं, ठीक है, उनको अल्टीमेटली अपने मुल्क में वापस जाना होता है। लेकिन कीपिंग इन माइंड, ये तो मैंने आपको सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग कही है, इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि मसाइल हैं, उनको देखते हुए ज़रूर भेजें। अभी आपने कहा कि कुछ पाकिस्तानी मर्द हैं जो अफ़गानी औरतों से जिन्होंने शादियाँ की हुई हैं या अफ़गानी मर्दों ने पाकिस्तानी औरतों से शादी की हुई है, तो अगर वो उनको भेजेंगे, अफ़गानी औरतों को भेज देंगे, मर्द यहाँ के हैं या मर्दों को भेज देंगे, औरतें यहाँ की हैं, तो उसका क्या हल है? क्या बेहतर? ये तो एक केओस है, ये तो एक केओस है। और फिर सिर्फ शादी नहीं की हुई, बच्चे भी हैं। अब आप या तो माँ को छीन लेंगे बच्चों से, चलें बच्चों को आप कह रहे हैं वो यहाँ के शहरी हैं,
या बाप को छीन लेंगे। आपने ये एस्पेक्ट भी तो देखना है ना इसका, कि फैमिलीज़ को किस तरीके से आप इनको किस तरह से अकोमोडेट करेंगे कि अगर वाइफ नहीं है यहाँ की सिटीज़न तो उसको कोई इस तरह का आप लीगल वो देंगे, स्टेटस देंगे कि वो अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ रह सके, या हस्बैंड नहीं है तो इस तरह से बहुत तेज़ी से जल्दी से यूं क्रैक डाउन करके मुझे लगता है कि मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी तरफ कोई नौजवान है इस वक्त जो अफ़गानी, तो उनके माँ बाप तो यहाँ पर मान लिया कि वो लीगल तरीके से रह रहे हैं, अगर उनके जो नौजवान बेटे हैं चाहे उनकी शादी हुई है या नहीं, वो अगर अनलीगल हैं तो क्या उनके माँ बाप को यहाँ पे रख के उनके बच्चों को भेजा जाएगा? क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए जो उनके लिए भी बेहतरीन हो और पाकिस्तानियों के लिए भी बेहतर? देखिए, मैं इसके ऊपर मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं कोई राय नहीं, आप खुद भी सोचें, बंदा नहीं कोई राय कायम कर सकता। एक तो आपने अपने मुल्क की इकोनॉमी को देखना है कि उसको स्टेबल करना है, या तो आप खुद डूब रहे हैं तो आपने देखना है कि आपने अपने ऊपर से बोझ कम करना है, तो यही तरीका आसान लग रहा है कि इस तरीके से किया जाए। मैं इसके ऊपर नहीं समझ पाती कि अगर वो पेरेंट्स यहाँ पे रहेंगे तो बच्चे वहाँ पे फिर बॉर्डर क्रॉस होता रहेगा, ठीक है, और सारा बॉर्डर जो आपका है वो सिक्योर्ड नहीं है। सो जितने रास्ते उनको आते हैं बॉर्डर क्रॉस करने के, क्रॉस बॉर्डर वो जो मतलब आपकी इन्फिल्ट्रेशन होती है वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसके बाद कम नहीं होगी। कि यही जिन लोगों को आप भेजेंगे ये फिर किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि इनके टाइज हैं, इनके रिश्ते हैं, इनके ताल्लुक़ हैं, यहाँ पे एक अरसा एक उम्र गुजरी है, तो वो फिर वापस आ जाएंगे। हमें बहुत सोच समझ के बड़े तरीके से इस चीज़ को लेके चलना होगा। क्या कहना चाहेंगे अफ़गानी भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो इस वक्त आपको देख रही हैं लास्ट में? मैं तो मेरा तो एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि मेरा वन ऑफ माय ब्रदर इन लॉज इज़ फ्रॉम अफ़गानिस्तान, और वो जर्मनी में पैदा पला बड़ा हुआ, लेकिन उसकी रूट्स अफ़गानिस्तान में हैं, तो वो बड़ा अच्छा हमारा बहनोई है। उसकी बहन है, उनकी यहाँ पे पाकिस्तान में एक डॉक्टर के साथ शादी हुई हुई है। सो मैं दिमाग में उस चीज़ को रखते हुए सोच रही थी कि वो तो चले मुल्क से बाहर हैं, ठीक है, लेकिन जो लोग यहाँ पे हैं, अगर मैं इस तरह से अपनी फैमिली का सोचूं तो मेरे बहनोई को फिर आप भेज देंगे, उसके बच्चों को आप यहाँ रख लेंगे, मेरी बहन यहाँ रह जाएगी, या मेरी जो बहन की नंद है उसको भेज देंगे, उसका मियाँ और फैमिली यहाँ रह जाएगी। तो ये मेरा पैगाम ये है कि जी हमने हमेशा आपको अपने से बेहतर, हमने वो अंसार वाला मुहाजिरीन के साथ वो जो है सलूक रखा। हमने हमेशा अपने घरों के दरवाज़े आपके लिए खोले, आपके लिए हर चीज़ हमने उसी तरह से पेश की जैसे हम अपने मेहमानों को और अपने मोहसिनों को पेश करते हैं। तो काइंडली हमारे साथ आप भी सोतेलों वाला सलूक ना करें, हमारे बारे में बुरे ख्यालात ना रखें, क्योंकि हमने तो अंसार की तरह आपके लिए जो कुछ कर सकते थे हमने किया। तो काइंडली उसको जहन में रखते हुए अब ये ना हो कि एग्रेसिवली आप और ज़्यादा कि जी अपने मुल्क से निकाल रहे हैं। कहीं आप बाहर के मुल्कों में भी देखें, आपको भी इसी तरह से डिपोर्ट किया जाता है जब आप इलीगली रह रहे होते हैं। हाँ, लीगली रहिए ना, वीज़ा लीजिए, साल का 2 साल का मिलता है वो लीजिए, आप कोई वर्क परमिट लीजिए, उस तरह से करके तो लीगली तो आकर के रहें, ऐड ऑन टू आवर इकोनॉमी ज़रूर रहें। हम तो बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी शबनम नवाज़ साहिबा की, आपने गुफ्तगू सुनी। आप क्या कहते हैं अफ़गानी मुहाजिरीन भाइयों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे और मैडम शबनम नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।